कृषि कानून के खिलाफ किसानों को भड़काकर आंदोलन में झोंकने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अभी तक तो टिकैत किसान नेता बने फिर रहे थे, लेकिन अब उनकी राजनीतिक दलों से साठगांठ भी सामने आ रही है। राकेश टिकैत के पीछे कांग्रेस खड़ी है और इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है। दिल्ली हिंसा के बाद कांग्रेस नेताओं ने टिकैत से मुलाकात की और खत्म हो चुके आंदोलन को फिर सुलगा दिया। अब किसान नेता राकेश टिकैत भी खुलकर कांग्रेस के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसीलिए वो सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि किसान नेता राकेश टिकैत राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए हैं, जबकि राकेश टिकैत किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, बल्कि वो किसान नेता हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बयानों का किसान नेता राकेश टिकैत ने समर्थन किया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यही लग रहा है कि 4 ही आदमी हैं। किसान नेता टिकैत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भाषण पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी खाली हैं और उन्हें भी कुछ न कुछ कहना है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रत्यक्ष निशाना साधते कहा कि वो अपने दोस्तों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। गांधी ने कहा कि ये कानून सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं, बल्कि गरीबों, मजदूरों और देश की 40% जनता का मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इन्हें रद्द करवा के ही मानेगी। हालांकि अब राकेश टिकैत भी कांग्रेस के समर्थन में आ चुके हैं। इससे साफ है कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन को ऐसे हवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का उनको समर्थन मिला हुआ है और किसान आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है और राकेश टिकैत कांग्रेस का मोहरा है। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ममता सरकार का जीना मुहाल होता जा रहा है। अभी तक तो ममता दीदी भाजपा के तेवर देखकर घबराई हुई थी, लेकिन अब ममता को चुनौती देने एक और पार्टी बंगाल के चुनावी रण में कूद पड़ी है। यह पार्टी है हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। दरअसल हाल ही में बंगाल के झारग्राम में हेमंत सोरेन ने रैली निकाली, जहां उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी आगे की रणनीतियों का जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने इस रैली में यह ऐलान कर दिया है कि झामुमो पूरे जोश और ताकत के साथ झारखंड से सटी आदिवासी बाहुल्य सीटों पर अपना प्रभाव दिखाते हुए चुनाव लड़ेगी। अब सोरेन के इस ऐलान से एक बार फिर दीदी अपना आपा खो चुकी है। ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में हमला करते हुए सोरेन से पूछ भी लिया है कि कौन है ये लोग। 5 साल तक तो किसी को आदिवासियों की चिंता नहीं सताती, अब आ रहे हैं चुनाव लड़ने। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दीदी के तीखे तेवर के बावजूद सोरेन ने नरमी दिखाई और कहा कि झामुमो और तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा एक है, हमारा मकसद सांप्रदायिक भाजपा को रोकना है। सोरेन के इस बयान से साफ झलकता है कि अभी भी अगर दीदी सोरेन की पार्टी के साथ गठबंधन कर उन्हें कुछ सीटों पर जगह देती है, तो सोरेन बंगाल के चुनावी संग्राम में दीदी का हाथ थामने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन जिस तरह दीदी ने अपने बयान के जरिए सोरेन को फटकार लगाई है, उससे तो अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि यह गठबंधन संभव है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर, बीरभूम आदि जिलों में आदिवासी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का इन क्षेत्रों में तब से प्रभाव रहा है जब अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन चरम पर था। इसलिए अगर झामुमो इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो यह ममता दीदी के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी ने ममता सरकार को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंकने की ठान ली है, तो वहीं झामुमो ने भी दीदी की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना यही है कि बंगाल में दीदी के तेवर यूं ही जारी रहेंगे या फिर हेमंत सोरेन का प्रस्ताव दीदी को स्वीकार होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि उसके लिए एक ही गठबंधन को हराना और आसान हो जाएगा। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी एजेंडे को हवा दी जा रही है। देश विरोधियों पर पुलिस शिकंजा कस रही है, तो कुछ फर्जी किसान उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहाकर किसान बनने का ढोंग करने वाले राकेश टिकैत किसान नहीं, बल्कि करोड़पति व्यापारी हैं। विपक्ष के साथ मिलकर मोदी के विरोध में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, आंदोलन के आड़ में देश के खिलाफ साजिश भी की जा रही है। लेकिन अब सरकार एक्शन में है और देशद्रोहियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। दरअसल भारत के खिलाफ विदेशी हस्तियों के ट्वीट की सच्चाई क्या थी, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ था, लेकिन
एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने एक ट्वीट के बाद दूसरे ट्वीट में जो टूल किट अटैच की थी उसे लेकर भी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम जांच कर रही थी, जिस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बेंगलुरु में रह रही एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दिशा रवि ने ही उस टूल किट को एडिट किया था। हालांकि जिस ट्वीट में ग्रेटा ने इस टूल किट को शेयर किया था वो ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन जिस वक्त ये ट्वीट शेयर किया गया था उसी वक्त इस टूल किट को सबूत के तौर पर रख लिया गया, जिसमें काफी सारे नंबर्स और ईमेल आईडी थी और इन्हीं सबूतों की तर्ज पर पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों ने ट्वीट किया था, जिनमें एक नाम ग्रेटा थनबर्ग का भी था, जिन्होंने दूसरे ट्वीट में भारत के खिलाफ साजिश रचने से जुड़ी टूल किट शेयर की थी, जिस टूल किट में 26 जनवरी से पहले और उसके बाद किसान आंदोलन के समर्थन में कैंपेन का जिक्र था। गौरतलब है कि केस केवल टूल किट के क्रिएटर्स के खिलाफ दर्ज नहीं की गई है, बल्कि इस मामले को लेकर आपराधिक साजिश, राजद्रोह और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम इस मामले की जांच कर रही है। इस खुलासे के बाद न सिर्फ इन लोगों पर भारत के खिलाफ जारी गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि किसान आंदोलन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये किसान ही आंदोलन के नाम पर इन देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत किसान आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया जा रहा। एक तरफ बंगाल के चुनावी रण में घमासान छिड़ा हुआ है, टीएमसी और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसानों के मुखिया राकेश टिकैत ने गुजरात को केंद्र से आजाद कराने की हुंकार भर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि गुजरात के किसान भी किसान आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन उन किसानों को केंद्र का दबाव रोक रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही दंगों की शुरुआत हो चुकी है, जिस पर अमित शाह ने ममता दीदी को घेरा है। टीवी पर एक शो में एंकर के सवाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल सरकार को उखाड़ने ही आया हूँ, जब ममता सरकार जाएगी तभी बीजेपी आएगी। जब एंकर ने कहा कि आपके इन्हीं तीखे शब्दों की वजह से बंगाल में हिंसा हो रही है, तो शाह ने कहा कि बंगाल सरकार उखड़ने से मना कर दे, हिंसा क्यों की जा रही है। यहाँ उनके कहने का मतलब था कि ममता सरकार ठीक नहीं चल रही, तभी लोग उनके खिलाफ हैं। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि बंगाल में उनके 130 कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन टीएमसी जिन कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा कर रही है उनके पास उन कार्यकर्ताओं की लिस्ट हो तो बताएं। शाह ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पाताल से तलाश करके टीएमसी के गुंडे को ले आएंगे। जिन लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है उन्हें कानून के तहत सजा दिलाएंगे। अब एक तरफ जहां शाह बंगाल से ममता सरकार का सफाया करने की तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के किसानों को आजाद कराने की माला जप रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बहादुरगढ़ में कहा कि हम पूरे देश में मार्च करेंगे और गुजरात जाकर उसे आजाद कराएंगे। भारत आजाद है, लेकिन गुजरात के लोग केंद्र सरकार के कैदी हैं, उन्हें केंद्र सरकार नियंत्रित कर रही है। अगर वहां के लोग किसान आंदोलन में शिरकत करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कहीं न कहीं राकेश टिकैत ये कहना चाहते थे कि गुजरात मिशन के लिए जल्द ही वो तारीख का ऐलान करेंगे। अब जब अमित शाह बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर चुके हैं, तो राकेश टिकैत के इस बयान पर बीजेपी राकेश टिकैत को किस कदर घेरेगी, इस बात का अंदाजा भी शायद राकेश टिकैत को ना लगा हो। लेकिन इतना तो तय है कि जल्द ही एक बार फिर ऐसा बयान जारी करके राकेश टिकैत बीजेपी से मुंह की खाएंगे। कृषि कानून का सहारा लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। विपक्ष से मिलकर कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और 2 महीने से दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में सिर्फ 2 राज्यों के ही किसान शामिल हैं, वो है पंजाब और हरियाणा। लेकिन किसान आंदोलन अब फुस हो गया है और किसान नेताओं और कांग्रेस का साठगांठ भी बाहर आ गया है। किसान आंदोलन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल हुए किसान अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ट्रैक्टरों की संख्या भी काफी कम हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उस समय सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे। उसके बाद से यहां इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी में उपद्रव करने के बाद से लगातार संख्या घटती जा रही है। तब से अब ये ट्रैक्टर वापसी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सिंघू बॉर्डर पर मात्र
93 ट्रैक्टर ट्रॉली और 14 ट्रक ही बचे हैं। इसमें से 32 ट्रैक्टर और 4 ट्रक नरेला रोड पर खड़े हैं। इसके साथ ही यहाँ लगे टेंट भी उखड़ने लगे हैं। वहीं अब सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान ही अधिक बचे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से धरना दिया जा रहा है। इस कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू हैं और महासचिव सरवंत सिंह पंधेर कमेटी के साथ केवल पंजाब के लोग ही हैं। हरियाणा या दिल्ली के लोग इनके साथ नहीं हैं। लिहाजा यहाँ पर पंजाब के प्रदर्शनकारियों की संख्या ही ज्यादा है। दिल्ली या हरियाणा से ही लोग यहाँ पहुँचते हैं। माना जा रहा है कि किसानों को अब समझ आ गया है कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन के नाम पर एक षड्यंत्र रचा गया था। इसलिए किसान अब वापस अपने घर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।